चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। लिखा है कि 10 व्यक्ति किसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 20 व्यक्ति उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखिए इसमें दिया है व्यक्ति और दिन, ठीक। तो पूरा फार्मूला हमारे पास लिख देते हैं एक बार आप लोगों को। M1 D1 और H1 बटा में W1 बराबर में इधर होता है M2 D2 H2 बटा में W2, जहाँ M1 बराबर पहले व्यक्ति के लिए बात किया जाए, D1 बराबर पहले व्यक्ति कितने दिन कार्य करते हैं उसके लिए बात किया जाए, H1 यानी कि कितने दिन प्रतिदिन कितने घंटा कार्य करते हैं उसके लिए H1 दिया है, W यानी कि कितना कार्य करते हैं, इनका W बराबर कार्य को इसमें दिखा रहा है। तो इसमें हम लेंगे वही जो इस क्वेश्चन में बस पूछा गया है और बाकी सबको वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो इसमें लिखा है 10 व्यक्ति किसी काम को 15 दिन में करते हैं, यानी कि सबसे पहले M1 और D1 दे दिया है, तो 10 व्यक्ति 10 गुणे का D1 हमारा दे दिया है 15 दिन में कार्य करते हैं, बराबर में इधर दे दिया कि 20 व्यक्ति हैं, 20 लिख दिए गुणे, D2 की जगह को हम छोड़ देंगे, यहाँ पे D2 लिख देंगे, कितने दिन में पूरा करते हैं तो D2 की वैल्यू निकालनी है हमको। तो इधर हो जाएगी, देखिए 10 गुणे का 15 बराबर में इधर लिखेंगे D2। इधर जब इसके गुणा में रहता है, बराबर के जब ये इधर जाता है तो ये गुणा में है तो भाग में हो जाएगा, भाग में रहता है तो गुणा में हो जाता है। तो इधर ये किस में है, गुणा में है, इधर जाएगा तो ये किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो 1 0 से इसका 1 0 ये कट जाएगा, ठीक। जब 2 से देखिए बचा क्या हमारे पास, D2 बराबर क्या बचा 15 बटा में 2। जब 2 से इसमें भाग करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा कितना, 7 सही 1 बटा 2 दिन, यानी कि इतना दिन में 7.5 दिन में 20 व्यक्ति उसी काम को पूरा कर सकते हैं, ठीक। तो ये रहा हमारा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। इसमें लिखा है कि 15 व्यक्ति एक पुल को 25 दिनों में बनाते हैं, ठीक। तो 30 व्यक्ति 4 पुल को कितने दिनों में बनाएंगे। तो फार्मूला हमारा है, देखिए फार्मूला हमारा पहले बताएं आप लोगों को, फार्मूला हमारा है M1 D1, ठीक, H1 बटा में W1 होता है, बराबर में आ जाएगा M2 D2 और H2 बटा में W2। ये ऐसा फार्मूला है जिसकी ट्रिक से, यानी कि जिसकी सहायता से आप टाइम एंड वर्क के किसी भी समय और कार्य के किसी भी सवाल को इससे लगा सकते हैं। चलिए देखिए जो इसमें से हमको चाहिए फार्मूले में से बस हम वही लेंगे और जो बचेगा उसको हम छोड़ देंगे। पहली बार दिया M1 दिया है 15 व्यक्ति गुणे, D1 दिया है कितना 25 दिन में बनाते हैं, W1 कार्य भी इसमें दिया है, एक पुल को बनाते हैं तो बटा में लग जाएगा 1 बराबर में। दूसरे में चलते तो इसमें लिखा है 30 व्यक्ति, D2 की वैल्यू पूछ रहा है कितने दिन में बनाते हैं, हमसे पूछ रहा है बटा में कितने पुल बनाते हैं, इसमें W2 कितना दिया है 4 पुल बनाते हैं। आए समझ में। अब देखिए अब करेंगे क्या, इधर है हमारे पास 15 गुणे का 25, इधर लिखा है 1 गुणे में 1 लिखा है। अब देखिए यहाँ पे जो गुणा में है इधर जाके भाग में हो जाएगा, इधर जो भाग में है इधर जाके किस में हो जाएगा, गुणा में। तो ये 30 गुणा में है तो 30 नीचे आकर किस में हो जाएगा, भाग में, और 4 यहाँ पे हमारा किस में है, भाग में, तो ये चला जाएगा कहाँ, गुणा में ऊपर, बराबर बचेगा क्या हमारे पास D2। इसको सोल्व कर देंगे। देखिए इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, कटाइए 15 एकम 15, 15 दूना को 30, 2 एकम 2, 2 दूना को 4, बचा क्या 25 और 2, यानी कि D2 बच गया हमारे पास कितना 25 गुणे का 2, गुणा कर देंगे तो आ जाएगा कितना 50 दिन। कितना दिन में पूरा कर देंगे, 50 दिन में 4 पुल 30 व्यक्ति बना सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। इसमें लिखा है कि
ए और बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 6, 12 और 15 दिन में पूरा करते हैं। यदि तीनों मिलकर उस काम को पूरा करें तो कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? ठीक, तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे ए, बी और सी। ए किसी काम को 6 दिन में पूरा करता है, बी उसी काम को 12 दिन में पूरा करता है और सी उसी काम को 15 दिन में पूरा करता है। ठीक, तो सबसे पहले कुल कार्य निकालेंगे। क्या निकालेंगे? कुल कार्य निकालेंगे। तो 6 का, 12 का और 15 का एलसीएम निकालेंगे, वही हमारा कुल कार्य होता है। ठीक, यानी कि एलसीएम यहाँ पर लिख लीजिए ब्रैकेट में। ठीक, एलसीएम यानी कि कुल कार्य जब निकालेंगे तो निकल कर आ जाएगा कितना? 6 का, 12 का और 15 का लेंगे तो आ जाएगा हमारा 60 आ जाएगा। यानी कि कुल कार्य निकल कर आ गया कितना? 60। अब क्या करेंगे कि ए रेशियो बी रेशियो सी का 1 दिन का कार्य निकालेंगे। क्या निकालेंगे? 1 दिन का कार्य निकालेंगे इनका। तो क्या होगा देखिए, 6 का टेबल पढ़िए कि 60 आ जाए तो 6 दाम में 60 यानी कि 10 आ जाएगा प्लस का। 12 का टेबल पढ़िए कि 60 आ जाए तो 5 आ जाएगा फिर प्लस का। 15 का टेबल पढ़िए कि 60 आ जाए तो 4 आ जाएगा। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे कि इन सबको जोड़ देंगे तो आ जाएगा हमारे पास कितना? 19। इन तीनों का 1 दिन का कार्य कितना हो गया? 19 हो गया। अब निकालेंगे हम लोग दिन। तो कुल कार्य बटा में क्या करेंगे हम लोग? कुल कार्य बटा में होता है 1 दिन का कार्य। 1 दिन का कार्य बराबर कुल कार्य है हमारा कितना? 60 बटा में 1 दिन का कार्य कितना है हमारे पास? 19। ठीक, तो जब हम 19 से 60 में भाग लगाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। आंसर हमारे पास आ जाएगा 3 सही 3 बटा में 19, यानी कि 3 सही 3 बटा 19 दिन में हमारा ये तीनों मिलकर उस काम को पूरा कर सकते हैं। ठीक, और इन्हीं के आधार पे आप चाहेंगे तो और बहुत सारे क्वेश्चनों को सॉल्व खुद से भी कर सकते हैं। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन हमारा है कि ए किसी कार्य को 9 दिन तथा बी उसी कार्य को 18 दिन में पूरा करते हैं। तो लिखा है कि ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितना दिन में पूरा करेंगे। जब भी हमको इस तरह का जब भी क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे कि जो ए है वो किसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 9 दिन में कर रहा है। और बी उसी काम को कितने दिन में पूरा कर रहा है? 18 दिन में पूरा कर रहा है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग कुल कार्य निकालेंगे कि कुल कार्य कितना है। तो 9 का और 18 का एलसीएम निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? एलसीएम निकालेंगे। तो ये जो एलसीएम है ये कुल कार्य हो जाएगा। तो 9 और 18 का एलसीएम निकल कर आएगा कितना? 18। ये हो गया हमारा कुल कार्य। क्या हो गया? ए और बी का कुल कार्य ये हो गया हमारे पास। ठीक, अब क्या करेंगे? अब करेंगे 9 का टेबल करेंगे कि 18 आ जाए। 1 दिन का कार्य निकालेंगे। क्या निकालेंगे? 1 दिन का कार्य क्या है? यानी कि 9 का टेबल पढ़िए कि 18 आ जाए तो कितनी बार में आएगा? तो आ जाएगा 2 बार में। 18 का टेबल पढ़िए कि 18 आ जाए तो आएगा कितनी बार में? 1 बार में। ये ए का 1 दिन का ये कार्य 2 और निकल कर आ गया और बी का 1 दिन का कार्य कितना निकल कर आ गया? 1 निकल कर आ गया। तो दिन निकालना है हमको। तो दिन का इसमें सूत्र निकलेगा कुल कार्य बटा में 1 दिन का कार्य। ठीक, तो
कुल कार्य हमारा है कितना, कुल कार्य हो गया है हमारा 18 बटा में एक दिन का कार्य कितना है, तो इसका 2 है और इसका 1 है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जब इसको डिवाइड करेंगे 3 से 18 में तो आंसर हो जाएगा कितना, 6, यानी कि 6 दिन में। जब ए और बी दोनों मिलकर उस काम को करेंगे तो 6 दिन में पूरा कर देंगे।